ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी ज़बान भी बदमाशों जैसी है, और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। मुझे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर जो है KPK का, उनके फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। मुझे अपनी फैमिली को इतना टाइम मैं नहीं दे पाती जितना टाइम मेरा मीडिया के साथ और इन कैमरों के साथ आप सब लोगों के साथ गुजरता है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में आने का मौका मिला। प्रेसिडेंट साहब ने भी, सेक्रेटरी साहिबा ने भी, बाकी लोगों ने भी जो चीज़ें मेरे नॉलेज में लाई हैं वो यकीनन पहले तो खुशी की बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स वो मीडिया टाउन का हो या ग्रांट्स की हो, मुख्तलिफ मेरी जमात के अलावा जितनी भी जमातों की हुकूमत आई उन्होंने या तो फंड्स बंद किए या कम किए। मुझे खुशी है कि मेरी जमात जब आई है वो हमेशा मीडिया फ्रेंडली जमात है, मीडिया फ्रेंडली हुकूमत होती है, और हम कोशिश करते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं उनको उनकी जो पेशा वराना जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं उसके अंदर जितना उनको फैसिलिटेट किया जा सके ये करना चाहिए। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं होता। पहले तो जो जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फंड के हवाले से मुझे एक जो बुरी खबर मिली कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी तरफ से फॉरवर्ड की जाती हैं वो 4-4, 6-6 महीने जो है वो प्रोसेस नहीं होती। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल इसको नोट कर लिया है और जाते ही इसको टेकअप करूँगी। ये नहीं हो सकता। मैं एक डेडलाइन जो है वो महकमे के साथ, अभी मैं खुद नहीं करना चाहती, फिर वो कहेंगे मैडम आपने हमें नहीं पूछा था, क्योंकि मैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की पेस है उसको मैच करना मेरे लिए और जो मेरे महकमे की पेस है उसको मुझे मैच करना जो है वो ज़रा थोड़ा चैलेंजिंग काम है, बट करना पड़ेगा। और इसके ऊपर हम बाकायदा एक डेडलाइन बनाएंगे कि कितने दिनों के अंदर ये एप्लीकेशन को प्रोसेस हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर किसी की कोई ज़रूरत है और ज़रूरत जो है वो आके चली भी जाए और अभी तक एप्लीकेशन ही प्रोसेस ना हो तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इसकी जो आपका मीडिया टाउन है फ़ेज़ 2, जैसे हम पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हमने जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कुछ दिन पहले उसका विज़िट भी किया। कुछ उसके अंदर प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स थे जो शायद किसी की नज़र से कभी नहीं गुजरे, लेकिन उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया है। और हम एक नया फ़ेज़ जो है वो जर्नलिस्ट जो हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से लेके आ रहे हैं। चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका खुद अनाउंस करना है तो मैं उस हवाले से ज़्यादा अनाउंसमेंट तो नहीं कर पाऊँगी, बहरहाल उसका फ़ेज़ 2 जो है वो भी हम कर रहे हैं। और यहाँ का जो मीडिया टाउन है यकीनन मैं समझ सकती हूँ कि जितनी तादाद अब सहाफ़ियों की, ख़ास तौर पे यंग जर्नलिस्ट जो हैं, ख़वातीन और हज़रात, दोनों जिस तेज़ी से उनकी एनरोलमेंट हो रही है, फ़ेज़ 2 जो है वो एक मस्ट है, उसको होना। जो मेट्रो स्टेशन है उसकी जो एक्सेस है मीडिया टाउन तक, ये बड़ी जस्टिफाइड चीज़ है। और हमारे साफ़ी हज़रात जो है जो मीडिया टाउन में रहते हैं उनको मेट्रो जैसी सहूलत जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वो मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह इसको टेकअप करते हैं। दूसरी बात यह है कि एंडोमेंट फ़ंड के हवाले से भी मैंने जो है वो महकमे का चार्ज लिया, मुझे देखने और सुनने को मिली जो पहले एक सबसे अफसोसनाक बात होती है ना कि बात शुरू होती है कि जी हो नहीं सकता, जो आप बात कहें ना वो कहते हैं नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं जी, हो ही नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है, और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता, हर काम हो सकता है, हर काम का एक तरीकाकार होता है और उस तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। मीडिया बहुत तेज़ मीडियम है, एक एक टिकर के साथ जो है वो हुकूमत जो है वो उसकी भी दौड़ लगती है और बाकी महकमे जो हैं वो भी अंडर जो है वो सर्वेलेंस आते हैं। जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि कोई कैबिनेट की अप्रूवल के साथ आपकी ग्रांट रोकी गई कि चूँकि आपने खबर कुछ ऐसे लगाई थी। मैं कभी आपसे कोई खबर रोकने के लिए नहीं कहूँगी, ये मेरा अपने आप से भी वादा है, सिवाय इसके कि जहाँ पे खबर बिल्कुल गलत है या जहाँ पर खबर जो है वो किसी प्रोपेगेंडा सेल की जो है वो तहत अगर आई है तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये खबर ऐसे नहीं है, ये खबर गलत है। और हमारे जो है वो अनफॉर्चुनेटली होता है कि क्रिस्प और आपको पता है कि अच्छी खबरें जो है उनकी जगह ज़रा कम बनती है। अब मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई 12 से 16 घंटे, समटाइम्स 18 घंटे भी वो काम कर रही होती हैं और एक एक दिन में उनकी 6-6, 7-7, 8-8 मीटिंग्स, बल्कि उससे समटाइम्स ज़्यादा भी होती हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनकी कौन सी खबर को जो है वो कौन सी खबर आगे भेजूँ, कौन सी खबर जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए रोक लूँ। लेकिन
बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सूबे हैं कि हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं जो हर एक सूबे के अंदर मुख्तलिफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है। और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं ये इनके यकीन अच्छा भी होता है वैसे एक तरह से कि आपके अंदर एक कंपटीशन डेवलप होता है, आप एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, बेहतरी का मुकाबला, आवाम को रिलीफ देने का मुकाबला, जितनी गवर्नेंस को जो है वो बेहतर करने का मुकाबला। लेकिन मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ और मुझे कहने में बहुत खुशी है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नज़र आ रही है तो वो पंजाब की मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। वो अभी उनको आए हुए 2 महीने हुए हैं और उस 2 महीने के अंदर 64 लाख ख़ानदानों में निगहबान रमज़ान पैकेज को पहुँचाना हो, या वो एयर एम्बुलेंस जो 2004 से चली हुई है लेकिन पाकिस्तान पंजाब में कभी पहुंची नहीं थी, वो इंशाल्लाह ताला जून में पंजाब के अंदर आ रही है और वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करेगी। जो गरीब मरीज़ हैं जिनको फौरी तौर पर किसी बड़े हस्पताल में, उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको डिटेल में जाए बगैर भी अगर इतना कह सकूँगी, जो कार्डियक के पेशेंट्स हैं, किसी के स्पाइन का कोई बहुत ज़्यादा इशू है, कोई बर्न का किसी का वो है, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक मैकेनिज़्म को डेवलप किया गया है जिन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जिनका वो अनाउंसमेंट फरमा चुकी हैं और तमाम इकदाम, ये मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइल में नहीं है, वो आपको ग्राउंड के ऊपर अभी से आपको उसके ऊपर काम होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कैंसर केयर हॉस्पिटल है, वो कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो उसकी तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ सरगोदा में एक कार्डियक हॉस्पिटल को बड़ा बेचा गया और कहा गया जी कार्डियक हॉस्पिटल मैंने बना दिया है, वो भूत बंगला जो है वो हमने दिखाया आपको जब चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ तशरीफ़ लेके गई, और अब इस वक्त जो है वो कार्डियक जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है कि 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद नवाज शरीफ ITCT है, दस्तक प्रोग्राम है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा लॉन्च करेंगी, जिसके अंदर 10 बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं, जो वर्किंग वुमेन है या जो आप लोग भी जो मर्द हजरात हमारे काम करते हैं उनको बहुत बेहतर से मालूम है कि अगर आपने कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ सर्टिफिकेट है, कोई शादी की रजिस्ट्रेशन है, कोई डिवोर्स का सर्टिफिकेट है, ये टोकन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इसको लेने के लिए आपको छुट्टी करनी पड़ती है दफ्तर से और आपको जाकर जो है वो लाइनों में लगकर ये इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये प्रोग्राम दस्तक जो है ये इससे आप एक हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप ऑर्डर करेंगे और उस ऑर्डर के ऊपर पंजाब की हुकूमत जो है वो घर के ऊपर ये तमाम 10 फैसिलिटीज़ जो हैं ये डिलीवर करेंगी। उसके साथ साथ फ्री वाईफाई जो पहले भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में शुरू किया गया था, उसको जो बहुत नया पाकिस्तान बनाने वाली हुकूमत थी जिन्होंने तब्दीली लेके आनी थी, तब्दीली उनकी गाली गलोच की चल रही है, वो तो वैसे ही एज इट इज़ लैपटॉप भी वो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब का दिया हुआ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाईफाई उन्होंने बंद कर दिया और उस वाईफाई को दोबारा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो बहाल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर के अंदर तो उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं गिनवाने लगूंगी तो शायद जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो एक तरफ तो ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस है और जब उनकी परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीज़ी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। KPK बहुत दिल के करीब है हमारे, खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून भाई हमारे जो हैं बहुत गैरतमंद कौम है, बहुत उनकी रिवायात बहुत स्ट्रॉन्ग है ख़वातीन के हवाले से, बाकी जो है वो मुख्तलिफ़ हवालों से, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी ज़बान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। मुझे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर जो है KPK का, उनके फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। मैं उनकी वालदा साहिबा के लिए, मैं उनकी बेगम साहिबा के लिए, उनकी बहनें और बेटियां अगर हैं तो मैं उनके लिए भी मैं बहुत नेक जज्बात रखती हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। जिस तरह की ज़बान वो ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफ़िकली मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे KPK की हुकूमत
कोई एक मंसूबा बताए जो उन्होंने KPK के अवाम के लिए जो है वो आज तक किया है। 10 साल से KPK में हुकूमत है, और जो कहते थे ना सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, वो आज भी दरियाओं को पार करना हो या आज भी मुश्किल जो है वो जगहों पर जाना हो, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, कौमें भी नहीं बनी और सड़कें भी नहीं बनी। अब ये कौन सी कौमें हैं जो बगैर सड़कों के बनती हैं? जिन कौमों को बगैर सड़कों के स्कूलों में जाना है, वो कौम कैसी कौम बनेगी जो बगैर सड़कों के जो है वो हस्पतालों में जाएगी? वो कैसी कौम बनेगी जहां आज भी बच्चियां, मैंने वो क्लिप्स आज भी हम देखते हैं, वो डोलियों के ऊपर, वो छोटी छोटी इतनी खौफनाक डोलियां, और वो याद है डोली के ऊपर वो एक पिछली ईद पे गालिबन जो है वो एक रेस्क्यू भी ऑपरेशन करना पड़ा, जहां पर वो डोली लटक रही थी और नीचे जो है बहुत बड़ी खाई थी। लेकिन यह है कि वो बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं और वो कुछ भी कर देते हैं। कल भी उन्होंने एक बहुत ही घटिया गुफ्तगू की है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या पहनेंगी, ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त मुल्क के अंदर। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो खड़ी कैसे हुई हैं, वो बैठी कैसे हुई हैं, इसके ऊपर बात होगी। हिम्मत है तो बात करो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज तक सूबा पंजाब को क्या दिया, आप क्या दे रहे हैं।